हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात सुनाने लगी हूँ। प्लीज़ वीडियो पूरी देखना और मुझे भी बताना कि आपकी राय क्या है इस बारे में। ये बात है फरवरी 2024 की। हमें भटकते हुए हो गए थे लगभग 8 महीने, और हम ऐसी जगह पे रह रहे थे, मैं, मेरे बच्चे और साथ में 5 फीमेल डॉग्स थी। उनमें से 2 बड़ी थी, 3 छोटी छोटी बच्चियाँ थी, नई नई रेस्क्यू हुई थी। तो हम ऐसी जगह पे रह रहे थे जहाँ लेबर रहती थी। यूपी बिहार के लेबर बेचारे लोग रहते थे, फैमिलीज़ थी उनकी, उनके साथ हम भी रह रहे थे वहाँ। और मुझे मेरे एक रिश्तेदार का फ़ोन आता है, मेरे एक करीबी रिश्तेदार का फ़ोन आया, जिनका 8 महीने में कभी कोई फ़ोन नहीं आया। 8 महीने में कभी कोई फ़ोन नहीं आया। हमारा दुख दर्द तकलीफ़ ज़रूरत कुछ भी पूछने के लिए, किसी भी फॉर्मेलिटी के लिए हमें कोई फ़ोन नहीं आया। उस दिन मुझे फ़ोन आया और मुझे उस टाइम ना मैं बात कर रही थी, मेरी फ्रेंड के साथ मेरी बात हो रही थी कॉल पे, और कॉल आने लगी। तो मैंने, हालांकि नंबर सेव नहीं था मेरे फ़ोन में, पर मैंने नंबर पहचान लिया। मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि मेरे फ़लाने का फ़ोन आ रहा है मुझे। वो कहती बात कर ले। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगी बात, आज तक तो कभी फ़ोन नहीं आया। कहती मुझे गुस्सा आ रहा है। कहते ये तेरी आदत अच्छी नहीं मुझे लगती है, फ़ोन उठा ले, क्या पता कोई काम ही हो, तो सुन तो ले पहले वो क्या बोलते हैं। मैंने उसका कहना मान के फ़ोन उठा लिया। एंड में सुनना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। लास्ट लास्ट की जो लाइन है, तो मैंने फ़ोन उठा लिया, मैंने विश किया उनको। कहते, उनका पहला वो था कि तुमने पहचान लिया। मैंने बोला हाँ, मैंने पहचान लिया आपको। मैंने पूछा कि आपने कैसे याद किया। कहते तुम तो करती नहीं हो याद, तो मैंने सोचा मैं ही हाल चाल पूछ लूँ। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, आपने याद कर लिया। फिर हाल चाल पूछा। फिर बोलते कि एक बात पूछूं बेटा, मैं एक बात पूछूं, नाराज़ तो नहीं होगी। मैंने बोला नहीं, पूछो। बोलते तुमने ना कुत्ते क्यों पाले हैं। मैं अभी तो मैं फिर भी शांत रहती हूँ, तब मैं अग्रेसिव हो जाती थी। छोटी छोटी सी बात पे मैं इतनी फ्रस्ट्रेट होती थी ना। तो कंट्रोल करके मैंने ऐसे पूछा कि क्या समस्या है मेरे कुत्तों से, कोई समस्या है, खाने को दे रहा है कोई, वो बात करे। जो खाने को दे रहा है वो मुझसे ये सवाल पूछे। जो खाने को नहीं दे रहा, जो हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा, वो क्यों ये बात पूछ रहा है। कहते नहीं नहीं, हम तो नहीं कर रहे कुछ भी, हमें तो कोई समस्या नहीं। पर कहते हमें शर्म आ रही है, लोग हमें बोलते हैं कि तुम्हारी वो फलानी रिश्तेदार, हमें शर्म आती है और ऐसा वैसा। मैंने बोला अच्छा, मर्द गू खाए, गंदगी खाए, ये वो करे, ऐसा वैसा करे, तब उसके लिए तो आपको नहीं शर्म आई। मैंने सिर्फ कुत्ते पाले हैं तो आपको शर्म आ रही है। कहते जवाब था कि बेटा, मर्द तो नंगी तलवार होती है, मर्द तो नंगी तलवार होती है, वो कुछ मर्जी करे, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं बोलता है कुछ उसको। पर तुम्हारे कुत्ते पालने से हमारी बदनामी हो रही है, हमें शर्म आती है। और ये बोलते बोलते अचानक से कहते हमारे कुत्ते देखना तुम कैसे हैं, ऐसी नस्ल के हमने कुत्ते पाले हैं कि देखना। और कहते गाय भैंस का जो गोबर है वो तो काम आता है, खाद बनती है उसकी, और इनका तो गोबर भी काम नहीं आता। तो मैंने बोला कि तो ठीक है, फिर आपके जो नस्ल वाले कुत्ते हैं उनका गोबर आपके किस काम आता है, क्या फ़र्क है आपके नस्ल वाले कुत्तों की पॉटी और मेरे देसी कुत्तों की पॉटी में, क्या फ़र्क है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। ना बाबा, हम तो ऐसा नहीं काम करते, हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। और हमारे देखना तुम कुत्ते कैसी नस्ल के हैं, इतना बड़ा जानवर मार के लाए थे, इतना मीट था उसमें। मैंने बोला भाई, हमें तो जानवर नहीं मरवाने, हमें जानवर नहीं मरवाने, हमने इनको फ़ायदे के लिए थोड़ी रखा है, हमने तो इनको सहारा दिया है। तो हमें तो लालच नहीं है इस चीज़ का, हम तो मांस खाते नहीं हैं, हम तो इनको इसलिए तो नहीं पाल रहे हैं कि तुम मार मार के हमारे लिए मांस का जुगाड़ करो। खैर, उन्होंने कही अपनी बातें। जैसे जैसे मैं अग्रेसिव होने लगी तो धीरे धीरे वो सरक गए। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे मैं प्रचंड होने लगी तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बेटा, तो मैंने बोल दिया अच्छा ठीक है जी, तो फिर
मैं रखती हूँ, तो उन्होंने भी चुपचाप आगे से ठीक है बेटा बोल के फ़ोन रख दिया। अब जो फ्रेंड मैंने होल्ड पे कर रखी थी अब गुस्सा मैंने उस पे उतारना था कि मैं तो नहीं फ़ोन उठा रही थी, तुमने बोला फ़ोन उठाने के लिए। अब मैंने उसको बोला हाँ हेलो, बोलती हाँ क्या बोला, क्या बोला? मैंने बोला ऐसे-ऐसे बोला कि तुम्हारे कुत्ते नस्ल के नहीं हैं। तो मेरी फ्रेंड ने पता है क्या बोला? उससे पूछना था कि अपने बच्चों की नस्ल पता है? अपने बच्चों की नस्ल पता है? और हम इतना हँसे ना इस बात पे, तो मुझे तो यही समझ नहीं आता कि देसी इंसान खुद देसी होके बातें नस्लों की करता है, अपनी नस्ल नहीं देखते। मेरे रिश्तेदार, ये मैंने मेरे रिश्तेदारों की बात की आपसे। आज देखो लगभग 2 ही साल होने वाले हैं इस बात को, 2 महीने बाद 2 साल हो जाएंगे। तो ऐसे मेरा मन किया आज कि मैं शेयर करूं कि जब हम ज़िंदगी के बहुत बुरे फेज़ में थे, बहुत बुरे दौर में थे, तो हमसे किसी ने, एक सिंगल रिश्तेदार नहीं था जिसने ये भी बोला हो फ़ोन करके कि बेटा कोई ज़रूरत होगी तो हमें बताना, कि तुम खाना तो भरपेट खाते हो, कोई तंगी परेशानी तो नहीं है, हमारे लायक कोई सेवा होगी तो बताना। ऐसा किसी ने नहीं बोला, लेकिन फ़ोन करके मेरा कलेजा फूकने के लिए इस तरह की बातें बीच बीच में होती रहती थी। तो ये होते हैं रिश्तेदार, ऐसे हैं मेरे महान रिश्तेदार।